हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं लेकर आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि मैं समर वेकेशन में बच्चों को क्या पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि मैम समर वेकेशन में बच्चों को वर्क क्या दें। तो मैं आज आपको जितने भी बच्चे मेरे पास आ रहे हैं मैं उनकी आपको कॉपीज दिखा रही हूँ। मतलब आपको बच्चों को दिखाऊंगी कि बच्चों को मैं क्या पढ़ा रही हूँ। अभी जो भी समर वेकेशन में बच्चों को वर्क मिला हुआ है वो बच्चे वर्क कर रहे हैं। लर्निंग है, राइटिंग है, ठीक है। वो बच्चे घर से करके लाते हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा तो मैं थोड़ी उनकी हेल्प कर देती हूँ, ठीक है। इसके अलावा अप्रैल में बच्चों को इतना कुछ नहीं पढ़ाया था। हर सब्जेक्ट में 2-2 चैप्टर हुए थे, वो 2-2 चैप्टर मैंने बच्चों को क्लियर कर दिए हैं। शब्दार्थ है, क्वेश्चन आंसर है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, फिलअप्स है, ट्रू फॉल्स है। तो जितना भी मटेरियल था वो मैं बच्चों को डेली डेली उनको देती रहती हूँ हर सब्जेक्ट में। तो उसके अलावा मैं बच्चों को क्या पढ़ा रही हूँ, चलो मैं बच्चों को दिखाती हूँ आपको। तो बच्चे क्या कर रहे हैं और मैं बच्चों को क्या पढ़ा रही हूँ, कैसे पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए पहले बच्चों को देख लेते हैं, उसके बाद हम बाकी की बातें करेंगे। तो देखिए, मैं ये सेकंड क्लास का बच्चा है, इसको मैं श्रुति लेख करवा रही हूँ क्योंकि डेली मैं इसको कुछ ना कुछ लिखवाती रहती हूँ। कल देखिए मैंने प्रार्थना पत्र लिखवाया था बच्चे को, तो आधा ही लिखवाया था। तो बच्चे ने जितनी मिस्टेक करी वो आज मैं रिपीट करवा रही हूँ। इसी तरह से वाक्य बनाओ दिया था बच्चे को मैंने घर से। तो ये सेकंड क्लास का बच्चा है, खुद ने बनाया है, लेकिन जो जो मिस्टेक करी है वो सारी मैं इससे यहाँ करवा रही हूँ, ठीक। तो मैंने आगे का चैप्टर भी स्टार्ट कर दी है और आज देखिए मैं इसको श्रुति लेख करवा रही हूँ। तो ये कुछ आज भी मिस्टेक है इसकी, लेकिन डेली करवाने से बच्चे की राइटिंग भी सुधर रही है और डेली करवाने से बच्चे की जो लर्निंग पावर है, जो मात्राओं की मिस्टेक करता है बच्चा, उसको भी ठीक कर रहा है। आज काफ़ी इसने ठीक किए हैं। तो चलिए देखते हैं हम दूसरे बच्चे को वो क्या कर रहे हैं। यस लिखो बेटा। इस बच्चे को भी मैंने आज राइटिंग दी है क्योंकि इसने पूरा वर्क जो किया था उसमें राइटिंग भी अच्छी नहीं थी और मात्राओं की मिस्टेक थी। पम्पकिन की स्पेलिंग, कोरिएंडर की स्पेलिंग, मशीन की स्पेलिंग, ये सब बच्चे की गलत थी। तो मैंने इसको रिपीट करने को दिए। ये क्लास 3 का बच्चा है, ये क्लास 5 की है। इसे मैंने पर्यायवाची दिए हैं। तो एक शब्द के 3-3 लिखने हैं। तो बच्चे को मैंने आज 5 ही दिए हैं ताकि वो लर्न कर सके। उसके बाद वो भी क्लास 3 का है, उसको इंग्लिश 1 के क्वेश्चन आंसर है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है और काफ़ी लेंथी भी है। तो डेली में 1 या 2 ले लेती हूँ ताकि बच्चों को आसानी से लर्न भी हो जाए और बच्चा उसको लिख भी सके। तो सब बच्चे देखिए अपना अपना वर्क कर रहे हैं। अभी कम बच्चे हो गए हैं क्योंकि समर का टाइम चल रहा है। कुछ बच्चे अपने गांव गए हैं, नानी दादी के यहाँ कुछ घूमने गए हैं, तो जून या जुलाई से वापस आ जाएंगे। पर जो बच्चे आ रहे हैं उनको मैं डेली कुछ ना कुछ वर्क करवा रही हूँ। बेटा पर्वत लिखो, पर्वत। बेटा पर्वत में ये थोड़ा लगता है, प्र व के ऊपर लगता है ना, पर्वत। ये तो पर्वत हो गया, पर्वत। रैफ लगेगी ना ऊपर, यस। और ये 23 पे क्या लिखा आपने? कापानी। ये क्या होता है? कापनी। ठीक करो, क्या लिखा था ये? बोलो मुझे क्या लिखना था आपको? ये बच्चे ने अपने आप लिखा है जापानी। जापानी। यहाँ पे बेटा अपनी मर्जी से नहीं लिखना था, मैं बोलूंगी वही लिखना है। लिखो उत्साह, इरेज करो अच्छे से। उत्साह, छोटा ऊ आदत, उत्साह लिखो। हमने बच्चों को देखा कि बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे सब अपना अपना वर्क कर रहे हैं। सबको मैंने अलग अलग सब्जेक्ट में वर्क दिया हुआ है। 2 बच्चे 3rd के हैं, एक बच्चा 2nd का और एक बच्चा अभी 4th का आ रहा है मेरे पास, क्योंकि इनके पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे 2 घंटे का पूरा अपना उपयोग करें। बच्चा घर पे नहीं पढ़ता है, कितनी भी आप कोशिश कर लो कि बच्चा घर पे नहीं पढ़ेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि बच्चों को आप रूटीन सेट करें। टाइम टेबल मैंने इसलिए बना के आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी कि बच्चों को टाइम टेबल जरूर होना चाहिए ताकि पूरे दिन भर में से 2 घंटे बच्चे पढ़ाई के लिए निकाल सकें। तो खैर चलो हम बात कर लेते हैं बच्चों की। तो बच्चों के जो 3rd क्लास में बच्चे हैं उन बच्चों के 1000 तक नंबर नेम्स आ चुके हैं। अब नंबर नेम से ही बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। उनको लिखना जब शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए दिया जाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए दिया जाता है नंबर्स को, तो बच्चों को नहीं आते हैं। तो मैं बच्चों को वो चीज़ सिखा रही हूँ।
नंबर नेम सिखा रही हूँ, काउंटिंग 1000 तक ले जा चुकी हूँ, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीजें मैं बच्चों की डेली, कभी भी मैं ये नहीं कहती कि आज मैथ्स छोड़ देते हैं, आज हिंदी छोड़ देते हैं, नहीं, तीनों सब्जेक्ट में मैं बच्चों को वर्क करवाती हूँ। मैथ्स की बुक में करवाती हूँ, मैथ्स की कॉपी है, मैथ्स की बुक है, हिंदी में रीडर, ग्रामर ले रही हूँ। ग्रामर में क्या कर रही हूँ कि ग्रामर में बच्चों को मैं विलोम शब्द ले लिए, पर्यायवाची ले लिए, ठीक है। उसके अलावा ना बच्चों को मैंने कल प्रार्थना पत्र लिखना सिखाया, ठीक है। मैंने अभी एक ही लिखवाया, लेकिन बच्चों को मैंने सिखाया कि आपको किस तरह से स्टार्ट करना है, कहाँ पे खत्म करना है, बीच में जो मैटर लिखना है उसको किस तरह से लिखना है। तो बच्चों को मैं इस तरह से सिखा रही हूँ, क्योंकि जब मैम स्कूल में लिखाएगी तो मैम बोर्ड पे लिख देगी और बच्चों को समझ में नहीं आता कौन सी चीज कहाँ लिखनी है, कहाँ लाइन लीव करनी है, तो ये बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये चीजें मैं अभी से सिखा रही हूँ, क्योंकि बच्चों के आगे उसी बुक्स में से बच्चों को आगे पढ़ना है, तो पहले ही क्लियर रहेगा बच्चों का, तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, कि आगे एक तरह से बच्चों का रिविजन हो जाएगा। तब पर्यायवाची में आज मैंने 5 ही लिए जैसे, ठीक है। विलोम शब्द एक दिन मैंने 10 विलोम शब्द लिखा दिए, एक दिन मैंने पुल्लिंग स्त्रीलिंग लिखा दिए, वचन लिखा दिए, है ना। ऐसे हिंदी रीडर में है, तो हिंदी रीडर में बच्चों के 2 चैप्टर हैं, वो मैंने पूरे क्लियर करवा दिए। लेकिन जो 3rd चैप्टर है उसमें हार्ड वर्ड है, ठीक है, शब्दार्थ है, उनकी बच्चों की डिक्टेशन ले लेती हूँ, उसको लिखवा देती हूँ। तो इस तरह से मैं उसमें कर रही हूँ। रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश ग्रामर में भी अपोजिट्स हैं, लेटर है, कल मैंने एप्लीकेशन लिखाई थी, अब लेटर लिखवाऊंगी। छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। इसके अलावा पिक्चर रीडिंग होती है बच्चों की, तो मैं बच्चों को इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। इज एम आर है, वाज वर है, ये मैं बच्चों को पहले से ही क्लियर करती जा रही हूँ, ताकि बच्चों को जब मैम स्कूल में समझाए तो उन्हें परेशानी ना हो। ऐसे SST में है, EVS में है, तो जो बच्चों के बीच में चैप्टर के बीच में डेफिनेशन आ जाती है, या SST में डिफाइन करने के लिए होते हैं, कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर के पार्ट्स है, बीच में से जो बड़ी बड़ी स्पेलिंग होती है, वो मैं बच्चों की डेली बच्चों का मैं कुछ ना कुछ करवा रही हूँ। तो ऐसे ही मेरी आगे भी कोशिश है कि मैं हर सब्जेक्ट की वर्कशीट बनाने की कोशिश करूँ। मैथ्स और इंग्लिश में अधिकतर बना चुकी हूँ, हिंदी भी तो मैं चाहती हूँ कि उसको मैं आगे बढ़ाऊँ अब थोड़ा सा, लेकिन अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बच्चों को भी पढ़ाना होता है। बच्चों का टाइम मैंने सुबह का कर दिया है, क्योंकि शाम के टाइम पे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, धूप बहुत तेज होती है, 4 साढ़े 4 बजे, तो बच्चे सुबह 10 से 12 पढ़कर चले जाते हैं। तो ठंडे ठंडे में बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन जो मेरा काम का रूटीन रहता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बच्चों के लिए इतना तो करना ही पड़ता है, उससे थोड़ा सा मुझे भी बेनिफिट रहता है, क्योंकि मेरा स्कूल अभी बंद है। अगर मैं बच्चे भी नहीं आते तो मुझे भी थोड़ा सा खालीपन लगता है, तो वो मेरा थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है। लेकिन उस टाइम पास में बच्चों को मैं पूरे अच्छे तरह से समझाती हूँ। बोर्ड पे आजकल मैं ज़्यादा समझा रही हूँ बच्चों को, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, तो मैं बच्चों को लिखना थोड़ा मैंने कम कर दिया है, क्योंकि मैं बच्चों को पूरा फिलअप्स लिख कर दे रही हूँ, पूरा सब कुछ लिख कर दे रही हूँ। बच्चा एक शॉर्ट आंसर लिख रहा है, या एक टिक लगा रहा है, या फिलअप्स का एक आंसर लिख रहा है, तो मैं बच्चों से खुद लिखवा रही हूँ, चाहे मैं बुक से लिखवाऊँ, चाहे मैं बोर्ड पर लिख कर दूँ, ताकि बच्चे की हैंड राइटिंग सुधरे। बच्चे को बोर्ड से नोट डाउन करना है, बच्चे उसमें बहुत मिस्टेक करते हैं। जहाँ बच्चा गलती करता है जिस स्पेलिंग की, मैं वो बार बार रिपीट करवा रही हूँ। आपने देखा भी होगा कि मैं बच्चों को श्रुति लेख, डिक्टेशन, और जो चीज़ में बच्चों को अगर आंसर लिखवा रही हूँ तो बोल कर लिखवा रही हूँ, ठीक है। मैं इन चीज़ों पे अभी ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ समर वेकेशन में। राइटिंग पे ध्यान दे रही हूँ, रीडिंग पे ध्यान दे रही हूँ। तो अगर आप अपने छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, या आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, या आपके घर में छोटे बच्चे, तो आप अभी इन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। आपके पास ये जो समय मिला है आपको, ये बहुत बेनिफिट वाला समय है, क्योंकि इसमें आप बच्चों को कुछ अलग से सिखा सकते हैं। उनकी राइटिंग पे ध्यान दे सकते हैं, उनको रीडिंग करना सिखा सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई, डिवाइड, या इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है वो उनकी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। फर्स्ट से बच्चा सेकंड में गया है, फर्स्ट का कोर्स बहुत थोड़ा लाइट होता है, सेकंड में जाके बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाता है, सेकंड से थर्ड में थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान समर वेकेशन में रख सकते हैं। तो आई होप मैं आपको जो कहना चाहती हूँ, आपको जो समझाना चाहती हूँ, वो आप समझ गए होंगे। मेरी वीडियो से आपको कोई हेल्प होती है, या मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को जरूर शेयर करें। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या जो ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं, वहाँ मेरी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो में कुछ गलती भी हो जाती है, क्योंकि कभी कभी मुझसे मिस्टेक भी हो जाती है, कहीं पर मैंने कुछ लगाना भूल गई, बच्चे की कॉपी चेक करते करते कोई मिस्टेक मुझसे छूट गई, या मुझसे ही गलती हो गई, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। क्योंकि आपको पता है
कि वीडियो मुझे बनानी है, मुझे बच्चों को भी देखना है, उसमें से मैं 2 घंटे में से 5 या 7 मिनट का बच्चों की एक क्लिप बना लेती हूँ और उनको मैं बाद में एडिट करके डालती हूँ। तो मुझसे गलती हो जाती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके देन, थैंक यू, बाय।